नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। हम जो पिछले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं टू साइड ओपन प्लॉट्स की या टू साइड जो रोड्स होती है किसी प्लॉट के, तो वो हमें क्या क्या रिजल्ट देती हैं। पहले के वीडियोस में हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वैवे कोण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण की बात कर चुके हैं कि अगर इधर से रोड ओपन है तो क्या रिजल्ट्स हैं। आज हम बात करते हैं कि भाई अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में रोड है किसी प्लॉट के, सपोज करिए दिस इज अ प्लॉट और इस प्लॉट के दो साइड रोड है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। पिछले वीडियोस में हमने जो एडजेसेंट जो जुड़ी हुई डायरेक्शन थी उनकी बात करी थी। आज हम बात करते हैं कि भाई अपोजिट, तो ईस्ट और वेस्ट की साइड अगर रोड है तो आज की क्लास में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उसका क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को पूरा देखा करें ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपकी मिस बिल्कुल भी ना हो जाए। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में कि भाई अगर कोई प्लॉट के ईस्ट की साइड भी रोड है और वेस्ट की साइड भी रोड है, तो देखिए जब कोई प्लॉट आपसे कोई कंसल्टेशन लेने आते हैं तो क्लाइंट और वो पूछते हैं कि भाई ये मेरा प्लॉट है कि सर ये मुझे लेना चाहिए या मैम मुझे लेना चाहिए कि नहीं। तो एज अ कंसल्टेंट, एज अ आप आर्किटेक्टर से भी वो जो आर्किटेक्ट होते हैं उनसे भी सजेशन ले लेते हैं। तो आर्किटेक्ट्स को भी इसकी नॉलेज होना वास्तु की बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। तो ईस्ट की साइड रोड है और वेस्ट की साइड रोड है, देखिए ये एक गुड, इसको कॉम्बिनेशन हम कहते हैं एज पर वास्तु। तो अब वास्तु में ईस्ट की साइड रोड है, वेस्ट की साइड रोड है, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रॉस्पेरिटी देगा, हैप्पीनेस देगा, ग्रोथ देगा ऐसा प्लॉट जरूर। इसमें क्या करना है, इसमें जब भी आप गेट लगाएंगे, इसमें मेन गेट इंपॉर्टेंट होता है वास्तु के अंदर, एक उसकी बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होती है। तो वो ईस्ट की वॉल पर आपको मेन गेट हमेशा लगाना चाहिए। तो मेन गेट आपको ईस्ट की वॉल पे लगाना है। और इसमें एक चीज ये देखने को मिलती है कि जब पीछे भी रोड होती है तो कुछ प्रॉपर्टीज में ऐसा देखा जाता है कि पीछे की रोड पे भी वो एक गेट लगा देते हैं। तो मतलब एक फ्रंट गेट हो जाता है, एक बैक गेट हो जाता है। तो इस चीज का जब ध्यान रखना है कि जब भी आप पीछे वाले बाउंड्री पे या पीछे वाली जो रोड है, मे बी वो सर्विस रोड भी हो सकती है, बहुत कॉमन है ये कॉम्बिनेशन की फ्रंट पे रोड है और पीछे रोड है, कि ये फ्रंट मेन रोड हो गई और ये आपकी पीछे जो है सर्विस रोड आ गई। ये कॉमन कॉम्बिनेशन है, बहुत जगह देखने को मिलता है। तो इसमें यह है कि अगर आप पीछे की सर्विस रोड पे या पीछे वाले बाउंड्री पे आप अगर गेट लगा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां आप गेट, मेन गेट ईस्ट की डायरेक्शन में लगा रहे हैं या फ्रंट रोड की तरफ लगा रहे हैं, उसके ठीक राइट सेम एक्सेस में बैक गेट नहीं होना चाहिए। मतलब इस गेट, मेन गेट के सेम लाइन एक्सेस में ये पीछे वाला गेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज कि जो ये ईस्ट डायरेक्शन से आएगा वो वेस्ट डायरेक्शन से बाहर निकल जाएगा। इट विल नॉट बी प्रिजर्व्ड विच इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बैक गेट लगाएं तो ईस्ट डायरेक्शन या फ्रंट के साइड से जो गेट है उसके सेम लाइन ऑफ एक्सेस में बैक डोर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लोग ऐसी गलती कर देते हैं, उससे क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों के, वो बढ़ जाते हैं और जो सेविंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। यानी कि जो ईस्ट डायरेक्शन से हमें प्राप्त होता है वो वेस्ट में प्रिजर्व नहीं हो पाता, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, सेविंग कम हो जाती है। दूसरा, अगर और एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये तो आपको लगाना ही नहीं है सेम लाइन ऑफ एक्सेस में, और जो पीछे का गेट अगर आप लगाते हैं तो वो मेन गेट से हमेशा साइज में छोटा होना चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये इसमें जो फायदा आपको मिल रहा है, मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो पैसा आ रहा है या जो इनकम आ रही है या आपकी जो ग्रोथ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी। तो इस चीज को आप
ध्यान रखिए इस कॉम्बिनेशन में।